राधे कृष्ण दोस्तों। साधक अक्सर स्त्री शरीर तथा पुरुष शरीर के आकर्षण से ही भ्रष्ट होते हैं। सत्य मानिए, स्त्रियों का संग भले ही ना मिले पर स्त्री प्रियता बनी रहती है। ऐसे ही स्त्रियों के लिए पुरुष प्रियता बनी रहती है। इसलिए यदि आप विशेष सांसारिक पुरुषों का संग करते हैं तो भोग विलास की लालसा होगी ही होगी। ध्यान रखना, कोई भी साधक किसी भी स्त्रियों को तथा स्त्री साधक पुरुषों की तरफ देखे तो उसका ब्रह्मचर्य पतित होगा ही होगा। आंतरिक जब मन परस्पर आकर्षण का भाव निर्माण करता है तो उसी क्षण सावधान होके नाम पुकारे, उसी समय सत्संग करे, उसी समय नाम रटे, कीर्तन करे। तत्काल उस आकर्षण को मिटा दीजिए तथा तत्काल अपना आश्रय बदले, संत तथा भक्तों के आश्रय में चले जाए, एकांत में ना रहे तथा स्त्रियों को पुरुषों संग या पुरुषों को स्त्रियों संग नहीं रहना चाहिए। जो परमार्थ के मार्ग पे चलना चाहते हैं उसे ठीक शास्त्र और अपने सद्गुरु के वचनों नियमों अनुसार चलना चाहिए। भगवत पथ में साधकों को दृष्टि को बचा के होश में रह के सावधान होके चलना चाहिए। जिस भी स्त्री पुरुषों को मोक्ष प्राप्त करना होता है उन्हें विषयी पुरुषों तथा विषयी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। ऐसी जगह ना बैठे जहां पुरुष हो, ऐसी जगह ना जाए जहां विषयी पुरुष हो, ऐसी कोई कार्य ना करे जिससे किसी और से स्पर्श हो, ऐसे एकांत में रहे जिससे परस्पर आकर्षण नहीं होगा। ऐसे अपने आप को स्वतंत्र कर दे और यही स्वतंत्रता अंतिम सांस तक लेके चले। हम परास्त तभी होते हैं जब हम भगवत आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। सावधान, क्योंकि संग समाज कली का युग सब दूषित होता जा रहा है। ऐसे में कैसे इंद्रियों को बचा के रखोगे? इसलिए भक्तों का वातावरण, एकांत में नाम जप तथा शुद्ध पवित्र भोजन रखेंगे तो आप निश्चित ही जितेंद्रिय हो जाएंगे। फिर भ्रष्ट होने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। कोई ऐसा मार्ग ना बनाए जिससे हमारा पतन हो। स्त्री पुरुष परस्पर आकर्षण काम वासना को जन्म देता है, काम भावना को जन्म देता है और काम एक नरक का द्वार है। ये स्वयं भगवान हर एक पुराण में कहते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसा दृश्य दिखाइए ही मत जहां से काम उत्पन्न हो। क्यों खामखा विषयी पुरुषों से बात करे, क्यों खामखा विषयी पुरुषों को देखे? इसी से आकर्षण होता है, फिर पतन हो जाता है। नजर झुका के चले, नाम जप में निरंतर रहे, शुद्ध भोजन पावे तो कोई काम की भावना आपको परास्त नहीं कर सकती। हाँ, काम वासना तो हर एक स्त्री पुरुष के हृदय में उत्पन्न होती है। जब तक समाधि स्थिति नहीं आती तब तक ये विकार रहता ही है। तो ये जब उत्पन्न हो तब भजन कीर्तन नाम जप के सहारे उन्हें हटाते रहना चाहिए। आपका मन बहुत भयानक है। बाहर से चाहे किसी से मिलो या ना मिलो, पर एकांत में वो काम वासना को जन्म देता ही है। मन बहुत बलवान है। आपका मन बिना किसी से मिले भी आपको भ्रष्ट कर देता है। इसलिए हमें बाहरी व्यवहार के साथ अंदर ही अंदर से इसका सुधार कर लेना चाहिए। और इसका सुधार केवल और केवल भजन, नाम जप, कीर्तन, सत्संग आदि से होता है। ऐसे अपने भीतरी मन को सुधार के बाहर से व्यवहार अच्छे रखे, भगवत आज्ञा से चले, किसी स्त्री पुरुष को ना देखे, भोजन शुद्ध रखे तो ना आप में परस्पर आकर्षण उत्पन्न होगा और ना ही आपका पतन होगा। बस आखिरी सांस तक इन्हीं वचनों अनुसार चले तो ये आपका वीर्य ही आपका सबसे बड़ा मित्र बनेगा और आपको अष्ट सिद्धि के जागृत अवस्था से लेके भगवत प्राप्ति तक पहुंचा देगा। बस इस वीर्य नामक शक्ति को अपने वश में कर लो, तब आपका जीवन सही मायने में सार्थक लग जाएगा। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।